परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1,500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। अकाउंट नंबर 15850501309। अकाउंट होल्डर नाम मिथिला कुंज ट्रस्ट, RTGS, NEFT, IFSC कोड ICIC 00011017, ब्रांच वृंदावन। मोबाइल नंबर 9410810861। UPI मिथिला कुंज ट्रस्ट @ICICI। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें। अपने इष्ट श्री जुगल किशोर के जुगल नाम महामंत्र का आश्रय प्राप्त ही कर लेना चाहिए। जुगल नाम महामंत्र क्या है? राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। यह जुगल नाम अमोघ है, शाश्वत फल प्रदाता है। यदि आप कुछ नहीं चाहते हैं
जुगलना महामंत्र जिनके हैं ये नाम अनंत अनादि रस स्वरूप जुगल किशोर का वास्तविक स्वरूप उस जुगलना महामंत्र के हृदय रूपी कमल की कर्णिका की केसर पर विराजमान कर उसे कृत कर देते हैं। जय श्री राधे। प्रसंग चल रहा है श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान श्री कृष्णचंद्र की वाणी के अवतार हैं। कल श्रीमान परीक्षित जी के माध्यम से इस पर विस्तृत व्याख्यान हो चुका है। श्री परीक्षित जी के प्रश्नों को सुनकर से परमहंस परिव्राज का आचार्य जगतपति दिनेश सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन, प्रत्येक मानव को, चाहे छोटा है बड़ा है, पढ़ा लिखा है, विद्वान है या मूर्ख है, धनी है या गरीब है, किसी भी जाति बरादरी का क्यों न हो, यदि वह नामाश्रय प्राप्त कर लेता है तो उसको नामामृत महामहोदधि में सदा तैरने उतराने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। उसी प्रसंग में आपने कहा, एतन निर्विद्यमानानाम इच्छताम अकुतो वयम योगिनाम निप निर्णयतम हरे नामानुकीर्तनम। हे राजन, हे नृप कहते हैं नृन, मानवान, पारक्षण धातु है पाति रक्षति अर्थात रक्षाम करोति हसा नृप। आप तो प्रजावत्सल हो, प्रजापालक हो और श्री कृष्ण के मंगलमय नाम की धूम मचाने वाले हो। वो तो संजोग था। राधे 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 राधे। अन्यायोपार्जित सोना से विनिर्मित मुकुट को जो भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर ने अजात शत्रु युधिष्ठिर जी को मना कर दिया था, इसको नहीं खोलना, इस अलमारी को परीक्षित जी ने, श्री युधिष्ठिर जी ने आपको बताया था, लेकिन आपके दिल दिमाग में धुन सवार हो गई कि इस अलमारी में है क्या चीज। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। उस जरासंध का जो अन्याय उपार्जित मुकुट को आपने धारण कर लिया, जिसमें कलयुग का निवास है। ऐसा होता है, सिद्ध होता है अन्याय के द्वारा, अनिति के द्वारा जो अर्जित संपत्ति, उसके द्वारा खरीदा गया सोना, उससे नाना प्रकार के आभूषण आदि बनाने पर उन आभूषणों में कलयुग का वास होता है। जो न्याय के द्वारा, सत्कर्म के द्वारा उपलब्ध प्राप्त सोने के द्वारा जो नाना प्रकार के आभूषण आदि निर्माण किए जाते हैं, उसमें कलयुग का निवास नहीं है। अन्याय के द्वारा उपार्जित संपत्ति से सोना खरीदा जाए, उसमें कलयुग का वास है। न्याय के द्वारा उपार्जित संपत्ति के द्वारा जो सोना खरीदा जाता है या प्राप्त किया जाता है, उसमें
कलयुग का प्रवेश नहीं हो सकता। तो आइए राजन, चाहे किसी प्रकार की सुविधा से मन उब गया है तो क्या करना चाहिए? उसको भगवान के मंगल नाम की शरण ले लेनी चाहिए। यदि अभय पक्षी अभिलाषा है किसी को, अभय माने निर्भय, जहाँ भय की पहुँच ही नहीं है। श्रीमती देवकी जी ने भगवान कंस के कारागार में, कंस की जेल में वसुदेव और देव की किसको कहते हैं समझ लीजिए। वसुदेव कहते हैं शुद्ध सत्वगुण को। 3 प्रकार गुण होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। सत्वगुण की अधिकता जिसमें होती है वह सदा खड़ा रहता है, और रजोगुण की अधिकता जिसमें रहती है वह बैठा रहता है, और तमोगुण की अधिकता जिसमें होती है वो लेटा रहता है। इसीलिए बताते हैं, एक महात्मा जी ने कहा था, हमने एक बार टीवी चैनल में देखा सुना, महात्मा जी का प्रवचन चल रहा था। कहा आपने भगवान श्री कृष्ण ने डंके की चोट में कह दिया है, क्या कहा? ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्थाः मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्योन्वृत्तस्थाः अधो गच्छन्ति तामसाः। जितने भी रामकृष्ण आदि देवी देवताओं की मूर्तियां होती हैं वो खड़ी मूर्ति होती हैं। प्राय 99% मठ मंदिरों में विराजमान देवी देवताओं की मूर्तियां खड़ी रहा करती हैं। हमने अपनी आंखों से 3-4 जगह देखा है। ये तो कनक भवन बिहारी विराजमान बैठे हैं, एक यहाँ बगल में पुराने मिथिला कुंज के बगल में स्थान है, वहाँ श्री सीताराम जी विराजमान बैठे हैं। आपके प्रति वृंदावन में बैठी मूर्ति, और एक बेनीपुर में श्री विनोद शास्त्री जी महाराज यह मूर्ति बैठी हुई श्री सीताराम जी। हमने पढ़ा है इतने ही मंदिरों में बैठी मूर्तियों के दर्शन किए हैं। श्री गीता जी के आधार पर श्री उड़िया बाबा जी ने भी कहा था, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्थाः, सत्व गुण प्रधान जिसमें होता है वह ऊपर के लोगों को जाता है, अर्थात खड़ा रहता है। मध्य तिष्ठन्ति राजसाः, जो मध्य तिष्ठन्ति राजसाः, जिसमें रजोगुण की प्रधानता होती है जिन मूर्तियों में, वह बैठी होती है। या जैन महावीर आदिकों की मूर्तियां जितनी बैठी मिलेंगी। जगवन गुण प्रतिष्ठा अधो गच्छन्ति तामसाः, जितनी मस्जिदें हैं उनमें जितने अल्लाह आदिकों के आकार प्रकार हैं, सोई मूर्ति दिखाई देती हैं। नहीं, राधे राधे श्याम मिला दे गोपाल प्यार। मैं बता रहा था वसुदेव माने क्या होता है और देवकी माने क्या होता है। वसुदेव कहते हैं ये तीनों गुणों से ऊपर एक गुण है, शुद्ध सत्व गुण। ये 3 गुणों के अधीन अपने लोग हैं। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुणों के अधीन अपने लोग ही नहीं हैं। कीड़ा मकोड़ा से लेकर के
देवता पर्जन इन्हीं में समाहित हैं। किंतु वसुदेव जी, वसुदेव किसको कहते हैं? भगवान यूं ही आ जाएंगे। भगवान के आने के लिए सारी तैयारी होती है। अब देखिए, प्रासंगिक बात सुना देता हूँ। ओडिया मंदिर आप गए थे, सिद्ध संत थे अपने काल में, वो परम अन्नपूर्णा सिद्धि थी उनकी। एक साल अखंड कीर्तन करवाया उन्होंने। हमारे गुरु जी महाराज बताया, उनको दर्शन नहीं हुए थे, उनका शरीर पूरा होने पर दूसरे वर्ष में आया वृंदावन। तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे नाम का कीर्तन करवाया। बहुत सारे सन्यासियों ने विरोध किया। निराकार के उपासक हो, जिसका रूप नहीं आकार प्रकार है नहीं, उसकी आराधना करने वाले हम सन्यासी लोग नाम रूप के चक्कर में युग कैसे पड़ गए? वो तो पहुंचे हो सिद्ध थे। सिद्ध से गति चिंतनीय। सिद्धों के गति को प्राप्त करने के लिए आप छलांग पर छलांग लगाओगे, डुबकियां लगाओगे, मर जाओगे। रसिक जनों की हृदय की बातें बिना रसिक हुए नहीं मिल सकता। भगवत रसिक जी गए थे कल आप। भगवत रसिक की बातें रसिक के बिना कोई समझ सके ना। राधे राधे श्याम मिला दे, क्या विलक्षण बात है। हाँ, पहुंचे संत हैं। तो श्री उड़िया हुआ जी मस्त कुछ को कहते रहो। तो वहां रेल उड़िया हुआ, आप गए होंगे रेल की तरफ, वहां रेल खड़ी होती थी। 1 वर्ष तक अखंड रात्रि दिपा भंडारा चला इनका, अखंड भंडारा चला। जो आवे 1000, 2000, 10, 25, 50,000 अन्नपूर्णा सिद्ध थी। परम संत थे। रिद्धियां सिद्धियां तो उनके पिछ चक्कर काटा करती हैं संतों की। उनको इसकी परवाह नहीं। जब संपन्न हो गया, आपने सोचा चतुर्दिवसीय नाम की महिमा पर प्रकाश डालना चाहिए। बड़े बड़े विद्वान एक दिन के अध्यक्ष, एक दिन के सम्मेलन के आप अध्यक्ष हुए, एक दिन के सम्मेलन के आप अध्यक्ष हुए, एक दिन के सम्मेलन के आप अध्यक्ष हुए, एक दिन के सम्मेलन आप अध्यक्ष हुए। अध्यक्ष होता है ना। तो अंतिम दिन का जो नाम महात्मा का सम्मेलन था, उसकी अध्यक्षता करपात्र जी ने की। करपात्र जी नए थे उन दिनों में, परम विद्वान थे। श्री काशी नरेश, भूत भावन पार्वती पति शंकर बाबा की असीम अनुकंपा उनके ऊपर बरस रही थी। पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होता है। करपात्र जी महाराज मध्यमा तृतीय खंड पास थे, धम्म सम्राट हुए। श्री अखंडानंद सरस्वती जी पूर्व मध्यमा पास थे, अर्थात मैट्रिक समझिए। लेकिन अरे जाने जी श्रीमद् भागवत कथा बराबर सुनते हो आप लोग। परीक्षित जी 5 वर्ष 5 महीने की आयु है और आज भी नहीं जानते थे। भगवान सर्वेश्वर के अंदर की, इनके अंदर की बात जानी तो पस्पर्श बालम कृपया का बोले। अपने करार वृंद में दिव्य पांच सन ने का स्पर्श करा दिया। 5.5 वर्ष की अवस्था से कम आयु वाला भक्तराज ध्रुव जी के कपोल से, गाल से समस्त वेद वेदांग उनकी जीवा पर नृत्य करने लगे। भगवान कब क्या किसके द्वारा कराते हैं आप लोगों ने सुना होगा। श्री श्री कल पावना अवतार चैतन्य महाप्रभु के भक्त परिकर में एक
ब्राह्मण थे, उनका बच्चा हुआ, लड़का नहीं हो रहा था, हुआ गूंगा निकला, गूंगा, बोलता कुछ नहीं है, करता नहीं, गूंगा निकला। उनके पिताजी परम भक्त श्री श्री चैतन्य महाप्रभु के परम भक्त थे, लेकिन उनको ये कहने का साहस नहीं होता था, मैं इनको निवेदन करूं गूंगा के ऊपर कृपा करो। लेकिन अंतर्जामी चैतन्य महाप्रभु उस गूंगे के पिता के हृदय की भावना समझ गए। आपने कहा पंडित जी आज मेरा विचार है आपके घर जाने का। इनकी प्रसन्नता का ओर छोड़ नहीं रहा। भक्त मंडलियों के साथ आते कीर्तन करते हुए हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। राधे राधे। देखिए नाम जप होता है, जप करने वाला का कल्याण करता है। क्रिय विक्षेप धातु है, जप उपांशु धातु है, जपत जपता जपंत होता है। व्यक्तिगत सर्वांगीण कल्याण कर सकते हो। क्रिय विक्षेप धातु कीर्तन करते हैं, वायुमंडल शुद्ध हो जाता है। कीट पामर से पामर जीव का कल्याण हो जाता है कीर्तन के द्वारा। तो यहां पहुंचते उस बच्चा को लेकर के श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों में नमस्कार दंडवत प्रणाम कराया। वो खड़ा है, एक उनके भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्त ने थोड़ा सा जल लिया और चैतन्य महाप्रभु की पाम की अंगूठा नहीं होती है, उसको जल से स्पर्श करा दिया और गुआ को पिला दिया। ध्रुव जी के समान विद्वान हो गया वो। लच्छेदार संस्कृत भाषा में बोलना शुरू कर दिया। वेदों का सार महाभारत, महाभारत का सार 17 पुराण, इन सबों का सार श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसमें 12 स्कंद 335 अध्याय है। 10वें स्कंद में 90 अध्याय है। 90 अध्याय में 2 भेद किए गए हैं, एक पूर्वार्ध है उत्तरार्ध। पूर्वार्ध में 49 अध्याय, 49 अध्याय। उत्तरार्ध में 41 अध्याय। 41 90 होंगे ना। राधे श्याम बताते हैं उनका नाम कभी कर्णपुर रखा गया, गूंगे का नाम कभी कर्णपुर। उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण की 10वें स्कंद का पूर्वार्ध उसका अनुवाद किया, जिसका नाम है वृंदावन चंपू। चंपू उसको कहते हैं, चंपू होती है, चंपू सब स्त्रीलिंग है, चंपू होती है जिसमें गद्य और पद्य दोनों का समावेश होता है। संस्कृत में उसको चंपू कहते हैं। श्लोक भी हैं और गद्यात्मक संस्कृत भी है। उसका अनुवाद आशु कवि ब्रजराज प्राप्त श्री श्री बनवाली दास महाराज ने किया हुआ। अपने पास में होगा श्री गोपाल चंपू, आनंद चंपू दोनों होंगे। ऐसा भी सत्य हृदय का बिल्कुल भावों को उड़ेड़ दिया उन्होंने उसमें। आनंद वृंदावन चंपू का जो रसास्वादन कर लेगा तो श्री वृंदावन श्रीमद् भागवत महापुराण के पूर्वार्ध क्या पदार्थ है, उस पदार्थ रस में उसका प्रवेश निश्चित निर्विवाद सत्य हो जाएगा। यह समय किसके पास में है? किसी के पास नहीं।
कहते मरने की फुर्सत नहीं, मृत्यु आकर धर दबोच देता है। लीलाधार की लीला उस पर चलिए आगे बढ़िए। बता रहा था श्री श्री उड़िया बाबा जी महाराज बड़े आनंद के साथ वृंदावन के सब राधा रमन जी गोस्वामी परम विद्वान वो आते थे, बिहार जी के विद्वान मदन मोहन शास्त्री जी वगैरह आते, हमने दर्शन किए थे। श्री गोविंद देव जी के गोस्वामी वर्ग आते थे, श्री मदन मोहन जी के गोस्वामी वर्ग सब आते थे नाम महिमा श्रवण करने के लिए। सबों को हुआ करपाद जी आज तो बड़ा जोरदार नाम के ऊपर राधे राधे करेंगे। उन्होंने नाम का खंडन कर दिया। श्रीमान उड़िया हुआ बैठे थे, हार्दिक कष्ट हुआ, कुछ बोले नहीं। देखिए उनको साप मिल गया। करपात्री जिस काम में हाथ दिया अधूरा रहा। नाम तो नाम ही से बढ़ चढ़ करके हैं। भगवान राम कृष्ण से जो काम नहीं होता वह काम नाम भगवान करके दिखा देते हैं। हम पूर्ण अनुभवी इसीलिए बता रहे हैं। और नाम महिमा महोदधि में अवगान करने वाले बड़े बड़े संतों का निर्णित सिद्धांत है। श्री परमहंस सुखदेव जी महाराज कहते हैं योगी नाम निर्णीतम, योगी नाम निर्णीतम हरिर नामानुकीर्तनम। योगियों के द्वारा जिन्होंने अपने चित्त वृत्ति को भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर के चरणों में सदा सदा के लिए लगा रखा है, ऐसे अपने मन को मनमोहन के चरणों में अनुरक्त कर रखा है, उनको कहते हैं जोगी। ऐसे ऐसे जो उनका निर्णीत सिद्धांत है, अकाट सिद्धांत है, अटल सिद्धांत है। क्या राजन? हरे नामानुकीर्तनम, भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर के मंगल में नाम का अनुकीर्तन करते रहो। खाते पीते सोते बैठते चलते स्वप्नावस्था में भी तुमसे नाम कीर्तन होता रहेगा। ये देखिए जिस चीज हम बार संस्मरण पढ़ते थे तो सोचा जो व्याकरण वेदांत से तीर्थ कर लें। तीर्थ परीक्षा होती है आचार्य समान बंगाल की होती, तो निम्बार वेदांत से प्रथमा परीक्षा दी। सेंटर कहाँ हुआ? दिल्ली में। बहुत बड़ा कॉलेज था उसमें। कहाँ रहे? निगम बोध घाट पर धर्म संघ विद्यालय उन दिनों में था। तो यहाँ के धर्म संघ के प्रधानाचार्य श्री सोनावधान परिषद प्राप्त श्री श्री राजवंशी जी महाराज द्विवेदी जी महाराज से कहा गया, उन्होंने पत्र लिख दिया। हम लोग 7 जने गए। सारे के सारे जले हुए खंबे, जले हुए खंबे, कोई भेद नहीं मिला। ये सारे खंबे जले क्यों हैं? तो पता लगा स्वामी श्री करपात जी महाराज अभूतपूर्व जग करने का विचार किया था। 6000 कुंटल घी की व्यवस्था थी। 6000 कुंटल, 1 लाख ब्राह्मण आते, सारी व्यवस्था है। कल से कल या परसों से तरसों शुरू होने वाला है। आग लग गई, सब कुछ जलकर स्वाहा हो गया। कहने का तात्पर्य नाम पीछे तो बड़े जोरदार नव अनुरागी हो गए। पीछे नाम बड़ी कृपा है उनके ऊपर। मैंने कई बार भाषण सुना है उनका, प्रवचन सुना है। हृदय बिल्कुल सरस था। लेकिन थे तो निराकार के उपासक। सब कुछ कह देते थे,
ये सब माइक पदारूप रस है, बिना निर्गुण से काम नहीं चलने वाला है। उन्हीं के छोटे गुरु भाई थे श्री अखंडानंद सरस्वती। अब वे प्रासंगिक बात सुना रहा हूँ। तो सवेरे 45 मिनट कथा कहते थे रोज, जहाँ रहते थे। और शाम को भी 45 मिनट कथा कहते थे। तो सवेरे कथा कहते थे आनंद वृंदावन जवड़िया के। मैं कई बार गया, एक दिन सुना, माला झोड़ी लेकर महात्मा पहुंचते, तो कथा प्रवचन प्रारंभ होने से पहले कहते थे, महात्माओं, माला झोड़ी वाले संतो, मेरा निवेदन आपसे है, अभी आप उठकर चले जाएं, अभी आपको आनंद नहीं मिलेगा, अपराध हो जाएगा। दूसरे देश का प्रवचन होगा, भी ये वेदांती प्रवचन होगा, निरस है, सूखा है, आप लोग सरस हो, ठेस पहुंचेगी, चले जाए। अब मैं कहता हूँ, बुलाता हूँ, शाम को 5 बजे से पौने 6 बजे तक होगा, उसमें अवश्य आना। शाम को तो फिर उनका कृपा जी का कृपा, इसलिए स्वामी अखंडानंद सरस्वती तो अखंड आनंद में रहते थे। अखंड माने 10 वर्ष से उनकी अवस्था थी, तब से उनके पितामह जी स्वामी अखंडानंद श्री सरस्वती जी के पिता के पिता भागवत जी के प्रकांड विद्वान थे। 10 वर्ष की अवस्था से अखंडानंद जी गद्दी पर बिठाते थे, मूल पाठ करो, मूल पाठ करो। भागवत जी कंठ हिंदी अनुवाद उन्होंने किए श्रीमद् भागवत महापुराण। एक एक जो उन्होंने गोपी गीत, जुगल गीत, वेणु गीत, श्री कृष्ण सखा आदि ऊपर से पुस्तक लिखी, छोटी छोटी बड़ी विलक्षण पुस्तक हैं, बड़ा मनोरम है। आइए, बात चल रही थी योग नाम निर्नितम हरे नामानुकीर्तनम। राजन, अपने आप को सदा सदा के लिए भगवान के चरणों में खपा देने वाले, उनमें अपने आप को रमा देने वाले परम रसिक योगियों के द्वारा निर्णय किया हुआ, इसमें अगरचे मगर परंतु की गुंजाइश नहीं है, ऐसा निर्णित सिद्धांत किया है हरे नामानुकीर्तनम। राधे, 2 बार नाम ले लीजिए, राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। श्रीमान श्री परमहंस सुखदेव जी कहते हैं, हे श्रुति श्रेष्ठ परीक्षित, तुम तो स्वयं शुद्ध उन्मुक्त स्वरूप हो, तुमको प्राप्त कर मैं धन्य धन्य हो गया। तुम जैसा सुरता प्राप्त करके, सुरता तुम कैसे हो, कुछ नहीं चाहिए, चक्रवर्तित्व को पीछे छोड़ दिया और अपनी परवाह तनिक भी नहीं है। भले ही स्पष्ट आगे कहते हैं, 12वें स्कंद के 5वें अध्याय के अंत में कहेंगे श्रीमान परीक्षित जी महाराज,
श्रीमान आचार्य ने पूछा, आप क्या सुनना चाहते हो? नहीं प्रभु, सिद्धोस्मि अनुग्रहोतोस्मि भवता करुणात्मना। हे करुणा बरनाले गुरुदेव आचार्य चरण, आपके अनुग्रह से, आपकी अनुकंपा से मैं शुद्ध उन्मुक्त स्वरूप हो गया। यदि मृत्यु भी आ जाती है तनिक भय हमको नहीं है। आपने हमको अभय पद पहुंचा दिया। हरे नामानु कीर्तनम, आपने कह दिया है राजन, देखो आए हो तो मैं जो कहता हूं सुन लो, संकल्प कर लो। क्या संकल्प? जुगल नाम महामंत्र राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे जीवा से लेते रहो। अपने दोनों कानों को दोना बनाकर मेरे द्वारा निश्चरित भागवतामृत का पान करते रहो। मैं प्रतिज्ञा करता हूं 7वें दिन सांग की बेला में तुमको सखी का रूप प्रदान करके, सखी का रूप प्रदान करके हाथ में चमड़ दूंगा। अजुगल सरकार नित्य मोहन मान विराजमान रहेंगे, चमड़ सेवा करना। मोहनदास जी, गुरुदेव श्री सुखदेव जी कहते परीक्षित जी को, जैसा मैं आदेश दे तो ऐसा करोगे तो फलवान हो जाओगे। फलवान माने नित्य निम्बार संप्रदाय का जो सिद्धांत है, सखी सहस्र ही परिसेविताम सदा स्मरे मदेवीम सकलेष्ट काम धाम। जुगल किशोर वृंदावन के निकुंज निवृत्त मंदिर में विराजमान है, मोहन बाग में विराजमान है, अलौकिक सिंहासन पर अलौकिक रूप लावण्य से होता प्रोत जुगल किशोर श्री श्यामा श्याम अनंत अनंत सखियों के द्वारा संसेवित। उन सखियों के झुंड में तुम भागवतामृत का रसास्वादन करता करता तुम करते करते तुम सखी का उदाहरण करके चमर सेवा करोगे। चमर सेवा अब मैं भी आ जाऊंगा, हमको तुम दुखोगे तो हमको देखोगे। हरे नाम कीर्तन करो, नाम कीर्तन करो मन ही मन। अपने कानों को दोना बनाकर भागवतामृत का पान करो, आजीवा से जुगल नाम का चिंतन करते रहो, देखो क्या लीला होती है। तो आप कहते हैं, कल का प्रसंग था हरे नामानुकीर्तन। प्रत्येक प्राणी का, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, डोम हो, चंडाल हो, भंगी हो, कोई हो, यही है भागवत धर्म। भागवत धर्म में वहां ब्राह्मण की पूछ नहीं है, चाहे वो, अरे भागवत महापुराण डंके की चोट में कहते हैं, बारह गुणों से युक्त एक ब्राह्मण है। विप्रा दुखड़ गुण जुता दर बिंदनाबाद, 12 गुणों से युक्त एक ब्राह्मण है, कर्मकांडी है, निष्णात है। अब भगवान की भक्ति से, भगवान के नाम और रूप लीला धाम से रहित है। एक तो ऐसा ब्राह्मण है, एक ऐसा सोपच है जो कुत्ते को पका कर आग में भून करके खाता है, और उसकी जीवा से राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे अनवरत उच्चारित होते हैं। इन दोनों कौन श्रेष्ठ? तो ब्राह्मण छोटा, कुत्ते को खाने वाला नामानुरागी, सोपच बड़ा। इसीलिए श्रीमद् भागवत महापुराण समस्त पुराणों का मूर्धन माना जाता है। अन्य अन्य पुराणों में तो विवेचन है, तो ये करो, इसके लिए है, इसके लिए है, इसके लिए है। अब भागवत में क्या कहते हैं? अरे पापी से पापी, चाहे वो पुलिंद्र हो, पुलकस हो, आबिर हो, कंक हो, जवन हो, यदि नामामृत महामहोदधि में आह्वान करता है, अर्थात नाम लेता है, तो सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। कितनी बड़ी बात है।
कहते ना हरे नामानुकीर्तनम अनुक्षण सौ वै पुंसाम परो धर्म जतो भक्ति रथोक्षजे अहेतु क्या प्रतिहता आत्मा संप्रसिद्धति। सर्वश्रेष्ठ धर्म कौन है? ये भागवत धर्म है। सर्वश्रेष्ठ धर्म कौन है? नाम कीर्तन धर्म है। सर्वश्रेष्ठ धर्म कौन है? जिसमें सबका प्रवेश हो अव्याहत गति से, जिससे यहाँ जाति की पूछ नहीं है, धन की पूछ नहीं है, वैभव की पूछ नहीं है, मूर्ख विद्वान की पूछ नहीं है, सब जा सकता है बेरोक टोक। ये है गौ घाट। गौ घाट दवा ने गौ घाट नहीं था, सब जाते थे, रात करते थे। यहाँ सीढ़ियाँ नहीं, पशु भी जाए, पक्षी जाए, बंदर जाए, सांप जाए, बिच्छू जाए, मानव जाए, सब जाए, पानी पी लो। ये गौ घाट है, परम सुगम घाट है। राधे राधे राधे। इसीलिए सब पुनः पड़ता। सर्वश्रेष्ठ धर्म कौन है? मानव मात्र के लिए, चाहे कोई मानव हो, किसी जाति और राज्य का हो, उसके लिए दवानल कुंड नहीं देखा आपने? नहीं देखा हुआ। एक कुंड होता है तो इसमें चार तरफ पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण है ना, एक गौ घाट होता है, 3 घाटों में सीढ़ियां होती हैं। सीढ़ियों के द्वारा पशु जा नहीं सकते, बंदर जा नहीं सकते, पशु पक्षी जा नहीं सकते, चेटियां जा नहीं सकती, बहुत टाइम लगेगा। गौ घाट सब जा अनायास जाकर पानी पीते हैं, स्नान करते हैं, आचमनी लेते हैं। तो श्री नाम जप जो है, नाम जप नाम कीर्तन, ये गौ घाट है। इसमें सबका प्रवेश है, चाहे महान वेदांती हो, महान कर्मकांडी हो, महान विद्वान हो, महान मूर्ख हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चांडाल सोपच हो, आदिवासी हो, सबका प्रवेश इसमें है। इसीलिए सर्वश्रेष्ठ धर्म कौन है? ये भागवत धर्म। इस धर्म किसी प्रकार रोक टोक नहीं है। नाम का सहारा लेगा कोई, सारी मनोकामना की पूर्ति नाम भगवान कर देते हैं। एक सज्जन थे, 3 लाख नाम रोज लेते थे, हमारे गुरु भाई थे, हरि के कंटित बाबू। तो मैं गया तो 25-50 लोग बैठे, सत्संग चल रहा था, बड़े बड़े लोग थे। तो सत्संग संपन्न हुआ तो कंटित बाबू ने हमसे पूछा, महाराज आप लोग सभी संत महात्मा कहते हैं नाम कल वृक्ष है, तो हमारी मनोकामना की पूर्ति कहाँ करते हैं? ऐसे कहा। उनका उंगली बिल्कुल सीधा था, ऐसा नहीं होता था। नाम जपते जपते ऐसा नहीं होता था। 3 लाख नाम रोज जपते थे, बाल बच्चेदार। अब तो बहुत ज्यादा बाढ़े पूत पिता के धर्म में। तो मैंने कहा बताऊं, हमको आपका भय नहीं है, नाराज हो अपने घर बढ़ोगे बस। राधा रानी हमारी सरकार, अब डर काहे का? श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हम सबको ऐसे कहते हैं, नाराज होगे अपने घर रहोगे, खुश रहोगे अपने घर में, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। हम तो जुगल सरकार के मंगल में नाम के भरोसे हैं। उनका सुनिए, आप खूब नाम जाप करते, बड़े बड़े लोग थे, लेकिन आपके हृदय में इच्छा थी मेरे नाम से कॉलेज बने। बना कि नहीं कॉलेज? नाम भगवान ने पूरा किया कि नहीं किया? चंद्रेश्वर नाथ महादेव हुआ, अंकुरित है वहाँ। तो आपने सोचा एक पार्वती जी का मंदिर बन जाए, मूर्ति आ जाए, हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। आपने सोचा पूरे 15 गांव का भंडारा करा करके सबों को एक एक जोड़ा धोती दूं, दिया ना? दिया। आपने सोचा एक बार 10-12 गांव का निमंत्रण दे करके एक एक लोटा सबको दे दूं, दिया कि नहीं दिया? दिया। तो जो जो आपने चाहा हुआ दे दिया। नहीं चाहते जुगल सरकार मिल जाते, तो आपने भुना लिया, भुना लिया तो भोगो। राधे राधे। सब तालियों कर सब उदास हो गए। मैंने कहा आपको तो हो रहा है कि हमको अपमान हुआ, मेरा अपमान हुआ। अपमान नहीं, आपके प्रश्न का यथोचित उत्तर मिला है।
यदि नाम भगवान से आप नहीं मांगा होता, अरे जय जय वृंदावन आनंद मूल, नाम लेत पावत प्रणयरति, युगल किशोर देत निज कूल। श्री वृंदावन श्री वृंदावन श्री वृंदावन यदि आप नाम उच्चारण करते हैं, कुछ नहीं चाहते हैं, तो नाम वृंदावन धाम जानते हैं कि राधे श्याम जी को कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मेरी शरण में है, अहरनिश मेरे नाम का जाप करते हैं। अब मेरा पुनीत कर्तव्य है इनको दूं, तो क्या दूं? तो मेरे जो मेरी सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? जुगल सरकार, श्री राधा कृष्ण, तो राधे श्याम को दे दूं, क्यों कुछ नहीं चाहा है। यदि कुछ चाहता तो गोविंदा नुमा, ये देखिए कुछ नहीं चाहिए, नाम करिए, नाम जाप करिए, नाम जाप करिए, सारी व्यवस्था स्वतः नाम भगवान कर देते हैं। हम तो कहते हैं दूसरे को, ध्रुव जी, प्रहलाद जी, अम्बरीश जी आदि को की चिंता मत करो, मैं ही प्रमाण आप सबों के सामने हूं। मैं कहाँ था, क्या हो गया, क्यों? नाम भगवान कृपा से। नाम की शरण ले लो, सब कुछ प्राप्त हो जाएंगे। और नहीं चाहिए तो जुगल किशोर सर्वश्रेष्ठ पदार्थ है, सर्वश्रेष्ठ वस्तु है। महामना आचार्य चरण श्री श्री वल्लभाचार्य जी कहते हैं, अंतःकरण मद वाक्यम सावधानतया सुनो, कृष्णात् परम नास्ति तत्वम वस्तुदोष विवर्जितम। कृष्ण तत्व से बढ़कर के अनंत ब्रह्मांड कोई दूसरा तत्व है ही नहीं, वह तत्व तुमको दे देंगे नाम भगवान। तुम इधर उधर मांगोगे तो गोविंदा न बोलूंगा, तो नाम का क्या दोष है? जाप का दोष है। अरे 9वें संघ प्रारंभ में बात आती है, एक मनु जी थे, उनका नाम था श्राद्ध देव मनु, सूर्यवंशी राजा थे। उनकी पत्नी का नाम था श्रद्धा देवी। श्राद्ध और श्रद्धा दोनों बड़ा संबंध है। श्राद्ध कोई करेगा, बिना श्रद्धा से श्राद्ध करेगा तो कुछ नहीं मिलेगा। श्रद्धा के द्वारा जो किया जाएगा वो प्राप्त होता है, अश्रद्धा के द्वारा करोगे कुछ नहीं मिलने वाला। अब वो संतानहीन थे दोनों। अब भगवान वशिष्ठ जी तो वशिष्ठ जी है, आदि गुरु रघुवंशियों के हैं, सूर्यवंशियों के। श्राद्ध मनु श्रीमती श्रद्धा देवी ने कहा, भगवान हम संतान ही नहीं रहेंगे, हमने कौन से ऐसे पाप किए जिसके कारण हम संतान विहीन है। तो भगवान वशिष्ठ जी नेत्र बंद कर ध्यानस्थ हो गए। 2 प्रकार के ईश्वर होते हैं, एक को ध्यान लगाना पड़ता है, क्या हुआ, क्या हो रहा है, क्या होगा, ये छोटा ईश्वर होता है। और जिसको ध्यान नहीं लगाना पड़ता है, क्या हो गया, क्या होगा, क्या हो रहा है ब्रह्मांड में, इसका ज्ञान वर्तमान समान है, वो बड़ा ईश्वर है। वो कौन है? राम कृष्ण। उनको ध्यान लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, शंकर भगवान को ध्यान लगाना पड़ता है, इसलिए छोटे भगवान है। अच्छा आइए, भगवान शंकर श्री राधे वशिष्ठ ध्यान के द्वारा देखते हैं, राजन सुनो सुनो, इस जन्म में तुमने पाप नहीं किया, पूर्व जन्म में तुम्हारे पाप हैं, वही अवरोधक है संतान होने में। तो गुरु जी कोई उपाय है, पुत्र सृजक किया जाए। राधे राधे, पुत्र सृजक किया जाए। पुत्र सृजक, रानी साहिबा ने सोचा लड़का होगा तो अपने पिता के पास ज्यादा रहेगा, और लड़की होगी तो मेरे पास रहेगी, तो क्या करूं? ब्राह्मण सब दिन से लोभी होते हैं। तो होता आचार्य ब्रह्मा होता, उद्गाता होता है। उद्गाता जो गान करता है, मंत्रों का उच्चारण करता है, उन्हें बुलाया, देखो ब्राह्मणों, यदि बेटी हुई बहुत दक्षिणा दूंगी, बेटा होगा तो कम दक्षिणा दूंगी। लोभी ब्राह्मणों ने क्या सोचा, मेरा क्या बिगड़ेगा, हमको तो पैसा चाहिए। जग संपन्न हुआ, बेटी मिली,
अब श्राद्ध मनु ने कहा, सोचा ये क्या हो गया है भगवान। भगवान वशिष्ठ जी के द्वारा आचार्य में पुत्रेष्टि जग हुआ, उसमें पुत्री कैसे हो गई। जाते हैं गुरु जी के चरणों पर नमस्कार कर, गुरुदेव ये क्या हो गया। जैसे देवताओं में असत नहीं देखा जाता है, सत्यवादी होते हैं, उसी प्रकार से जिस जग के आप ब्रह्मा आचार्य हो, पुत्रेष्टि जग संपन्न हुआ, संकल्प हुआ था पुत्र प्राप्त करने का, पुत्री कहाँ से आ गई। फिर भगवान वशिष्ठ ध्यानस्थ होते हैं, ओ राजा रानी में खटपट हो गई। अब देखो भाई, मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम राजा हो, तुम्हारी पत्नी रानी है, दोनों में अनबन हो गई है। उसने 8 दिन पहले पंडितों को बुला करके कहा, यदि बेटी होगी खूब देंगे दक्षिणा, अब बेटा होगा तो दक्षिणा कम देंगे। तो ब्राह्मण तो सदा के लिए सदा से लोभी होते हैं, ज्यादा दक्षिणा मिलेगी इसीलिए वसट का उलट दिया, तो बेटा जगह बेटी हो गई, हम क्या करें। तो आपने कहा गुरुदेव बेटी को बेटा बना दीजिए। भागवत जी के 9वें स्कंद के प्रथम अध्याय में बात आती है, बात प्रासंगिक सुना रहा हूं। अच्छा ठीक है, आपने क्या क्या सूत्र की। पुरुषम संध्यारियामास, पुरुष कहते हैं श्री कृष्ण को। भगवान वशिष्ठ जी ने भगवान श्री कृष्ण की आराधना की, श्री नटखटिया बड़े गोपाल नटखटिया खुश हो गए। भगवान वशिष्ठ बड़म्बड़ी वरदान मांगो, प्रभु हमको कुछ नहीं चाहिए, क्यों आराधना की, तो मेरे जजमान को संभालो। ठीक है, बेटी हो गई, उसका नाम हो गया था इला, सुनते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण ने आचार्य के द्वारा स्तुति की गई, प्रार्थना की गई, अनुष्ठान किया गया, तो खुश होकर के बंसी वाले कन्हैया ने इला बेटी को बेटा बना दिया। उसका नाम रखा क्या, सुद्दुम्न, राजकुमार सुद्दुम्न हो गया भैया। 16 वर्ष की अवस्था में बड़ा तेज तुराग था। भगवान श्री कृष्ण का ही भरत पुत्र है, फिर क्या करना, बड़ा तेज तुराग। राजकुमार क्या हुआ उसको पता नहीं था। अपने 4-5 घोड़सवार सिपाहियों के साथ कर रहे, स्वयं घोड़ा पर बैठ करके धनुष्मान तरकस लेकर शिकार खेलने पहुंचा। सुदूर चले गए, वो 4-5 अंगरक्षक से तो इधर उधर चले गए, ये उस जंगल में चले गए। किस जंगल में, घोड़ा घोड़ी हो गया और राजकुमार राजकुमारी हो गई। ये प्रथम स्थान श्रीमद् भागवत महापुराण के 12 स्कंद, प्रथम द्वितीय तृतीय चौथे पांचवें छठवां सातवां आठवां नौवां 10वां 11वां 12वां 9वें स्कंद के प्रथम अध्याय की बात सुनाता प्रसंगानुसार। श्रीमान परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव गुरुपलेश्वर बताइए हमको, वो कौन सा ऐसा जंगल है जो पुरुष जाकर के स्त्री हो जाती है, घोड़ा घोड़ी हो जाती है। सुनो, एक बार की बात है, भगवान शंकर और पार्वती जी देवता हैं, त्रिदेव हैं। पार्वती की इच्छा की पूर्ति करने के लिए दिन में ही परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर
परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। अकाउंट नंबर 155850501309। अकाउंट होल्डर नाम मिथिला कुंज ट्रस्ट, RTGS, NEFT, IFSC कोड ICIC 00011017। ब्रांच वृंदावन। मोबाइल नंबर 9410810861। UPI मिथिला कुंज ट्रस्ट @ICICI। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें।